नमस्ते और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बाबू एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है द डिक्टेटर। ये कहानी एक अलादीन नाम के राजा के ऊपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है और पूरी तरह से पागल होने की वजह से वो अपने देश में क्या क्या हरकतें करता है ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक काल्पनिक देश वादिया दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है और ये बच्चा दाढ़ी के साथ पैदा होता है। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और इसके कुछ साल बाद ही उसके डैड की हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वादिया का राजा बन जाता है। इसके बाद हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अलादीन अब बड़ा हो गया है। अलादीन अपने बाप की तरह ही पागल और सनकी है और इसके मन में जो भी आता है ये वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है और गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो वो उसे गोली मार देता है और खुद ही वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो ओलंपिक गेम्स में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और बोलता है कि जल्द ही पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक देगी क्योंकि हम जल्द ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहे हैं, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही वो हंसने लग जाता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर सर्च सेंटर जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और वो देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत छोटी बनी है। ये देख के अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए बोलता है। तभी बाकी के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तब आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता, पर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तब उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। अब फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर एक साइंटिस्ट अलादीन को बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए हैं, पर अलादीन इस पर हंसते हुए बोलता है कि मैं भूला नहीं था और उसके बाद वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहां पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती हैं। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियों को ही रखता है ताकि बाद में वो उनके साथ रात बिता सके। उसके बाद जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है तो वहां एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है, पर बाद में हमें ये पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल होता है। दरअसल अलादीन अपने साथ हमेशा एक डुप्लीकेट लेके चलता है ताकि जब भी उस पे हमला हो हमले में उसका हमशक्ल ही मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना ज्यादा चूतिया होता है कि वो अपनी लाश को उठने के लिए बोलता है और जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अपने चाचा को इशारा करता है कि इस लाश को भी मरवा दो। फिर अलादीन के वहां से जाते ही अलादीन के चाचा तामीर किसी को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वादिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ सके। इसके बाद ये लोग अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता था, पर यह आदमी भी अलादीन की तरह चूतिया होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो हॉलीवुड एक्ट्रेस एलन फॉक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और वो उस फोटो को एक दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम और भी एक्ट्रेस की फोटो देखते हैं जिनके साथ अलादीन ने रात बिताई होती है। फिर अगले दिन अलादीन जब वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर परमाणु हथियार बनाने के लिए सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को भेजकर यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा और अगले ही दिन वो अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका के लोग उसके खिलाफ सड़कों पर नारे लगा रहे होते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वादिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पे शासन ना करे। और वहाँ पर अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लिटॉन होता है और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसके बाद अलादीन जब रात को अपने कमरे में सो रहा होता है तो वहाँ पर क्लिटॉन आता है और उसको कब्जे में ले लेता है और उसे टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो अलादीन को अपने हथियार दिखाता है जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला है, पर अलादीन यहाँ पर उसके हथियारों का मजाक उड़ाता है जिससे गुस्सा होकर क्लिटॉन अलादीन की दाढ़ी काट देता है। उसके बाद वो उसकी दाढ़ी को जलाने लगता है और
इसी दौरान वो अपने आप में भी आग लगा लेता है। दूसरी तरफ अलादीन अपने आप को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं रहा होता है। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था। तभी वो वहाँ पर देखता है कि उसका डुप्लीकेट अलादीन उसके चाचा तामीर के साथ भाषण देने के लिए जा रहा है और यहाँ पर अलादीन को पता चल जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है। अब अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैरियर्स को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसको स्कूटी पे बैठाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर ले जाती है जहाँ पर वो काम करती है। जोई अलादीन को यहाँ पर कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, और अलादीन उसे जवाब देता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर नदाल दिखता है जिसे उसने काफी सालों पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका पीछा करता है। पीछा करते करते अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सबको बता देता है कि ये अलादीन है। दरअसल इस बार में जितने भी लोग होते हैं अलादीन ने उन सबको मरवा दिया था, पर उनमें से कोई मरा नहीं था और वो सब भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद वो सब अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। वो अलादीन को टपकाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और वो सभी को बोलता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल यहाँ पर नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। उसके बाद नदाल अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया है और वो वादिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नदाल यहाँ पर मान तो जाता है लेकिन वो बोलता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। फिर अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है। फिर नदाल उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर अलादीन बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद नदाल बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो हम इसकी हेल्प से होटल के अंदर जा सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई के साथ उसकी शॉप में काम करता है, पर वहाँ पर वो ठीक से काम करने के बजाय सारे काम बिगाड़ देता है। उसके बाद अलादीन के पास नदाल का कॉल आता है और बोलता है कि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, हम कैंटीन के सामान के बहाने उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन को बैठा देंगे। और अलादीन को भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है और इसके साथ साथ धीरे धीरे उसको जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और शॉप का पूरा नक्शा बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक लेडी को लेबर पेन होने लगता है और उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके, और यहाँ पर अलादीन को पता नहीं होता है कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है। फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है और यहाँ पर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और जोई अलादीन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो जोई को अपनी सच्चाई बता देता है। और सच जानने के बाद जोई उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वादिया के लोग उसके जाने से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, और ये सब देखकर अलादीन को लगता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कर लेगा। फिर वो एक पुल से कूद के अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है, और अलादीन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। और अगले दिन अलादीन नदाल के साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल से उन होटल्स में घुस पाता है और वहाँ पर वो नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर आज वादिया का नया संविधान पढ़ा जा रहा था। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसपे लिखा था कि वादिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन ये बात बोलने ही वाला होता है कि वादिया में डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादीन अपना मन बदल देता है और ऐलान करता है कि वादिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर तभी तामीर वहाँ पर अलादीन पर गोली चला देता है और गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर उसका हमशक्ल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने
अपने साथ वादिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के तुरंत बाद जोई अलादीन को बताती है कि वो एक जूइश है। ये सुनने के बाद अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को मरवाने का भी इशारा करता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाबू एक्सप्लेनर को।